उत्पादक देश की रीढ़ की हड्डी है। यह निर्माण करता है जीडीपी की संजीवनी। फिर भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस वर्ग को उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। अगर यह सच है तो क्या फिर भारत में निर्माणकर्ता एवं उत्पादक को व्यापारी बनाने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। तो चलो जानते हैं कि इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। क्या इस समस्या का हल सामुदायिक व्यापार से हो सकता है और इसे किस तरह से समाप्त करने पहल की जा सकती है, हम प्रैक्टिकली रूप से देखते हैं। आप ये जो देख रहे हैं, ये गांव वाला एक एप्लीकेशन है। तकनीक का उपयोग सामुदायिक व्यापार नीति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि हम उत्पादक को, व्यापारी को और खरीदार को किस तरह से एक प्लेटफॉर्म, एक माध्यम में ला करके भारत में एक नई क्रांति ला सकते हैं। एक लोकल बाजार को और लोकल के लोकल में व्यापार को ऑनलाइन में ट्रेड करवाकर स्थानीय उत्पादक और निर्माणकर्ताओं को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस जो गांव वाला ऐप है, इसमें यह देखेंगे आप, सारी कैटेगरीज है। इसमें कृषि है, कृषि में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत ही सिंपल वे में बना हुआ है ये एप्लीकेशन। कृषि ग्रामोद्योग हैं जो समूह उत्पाद बनाते हैं, जो कारीगर खत्म होते जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए सेवा प्रदाता है। आज हमें कोई भी गांव की चीज़ चाहिए होती है तो उपलब्ध नहीं हो पाती एक व्यवस्थित प्लेटफॉर्म में। ये सारी कैटेगरीज आप देखेंगे। अब हम सामुदायिक व्यापार को बढ़ावा इस ऐप के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, हम आप कृषि के माध्यम से बताते हैं। आप ये देखेंगे जैसे कि एक कृषि है, इसमें आपको चावल है, मान लीजिए। हम जो बात कर रहे हैं कि हम अगर उत्पादक, व्यापारी और खरीदार को एक ही प्लेटफॉर्म में लाकर इसको व्यवस्थित तरीके से ग्राउंड जीरो पर अपने पॉइंट बनाकर सही तरीके से कार्य किया जाए तो ये बहुत ही बड़ी पहल हो सकती है। आप देखेंगे कि इसमें जो नए उत्पाद है, मतलब व्यापारी, ये व्यापारिक पैनल है, इसमें हम पूरे व्यापारी को जोड़ा जा रहा है। पुराने उत्पाद मतलब उत्पादक जो है उसे जोड़ा जा रहा है। आवश्यकता है उसमें आप अपनी डिमांड डाल सकते हैं। इसके माध्यम से ये समझने की कोशिश करिए, अगर मान लीजिए व्यापारी, उत्पादक और खरीदार तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो अब ऑप्शन हो जाता है उत्पादक के पास कि वह व्यापारी को भी सेल कर सकता है या फिर सीधे ग्राहक को भी सेल कर सकता है। अब ये पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे कार्य को इतनी आसानी से यह संभव नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसी सारी कैटेगरीज में, हर कैटेगरीज में एनीवे, हम निर्माणकर्ता और व्यापारी, उत्पादक और व्यापारी और खरीदार को इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। अब इस पूरे कार्य को संचालन के लिए हम ये काम, क्योंकि हम लोकल उत्पाद को प्रमोशन कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमें जीरो लोकल की जगह से, हर लोकेशन से वहाँ के उत्पादों को ऐप पर लोड कराने के लिए, ऐप को वहाँ पर पहुँचाने के लिए और
स्थानीय जो दुकानदार है, रिटेलर है, उसको जो डैशबोर्ड दिया जा रहा है, जिस उसको वेंडर बनाया जा रहा है, तो वो स्थानीय स्तर पर ही लोकल टू लोकल ऑनलाइन बाज़ार को प्रमोट कर सकता है हमारे इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो वो कराने के लिए हम जो है एक प्रक्रिया अपना रहे हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम गांव वाला ई संवाद केंद्र की स्थापना कर रहे हैं। इस गांव वाला ई संवाद केंद्र की स्थापना के लिए हम सबसे पहले हर पंचायत में एक वॉलंटियर्स की नियुक्ति कर रहे हैं। वह वॉलंटियर्स अपने क्षेत्र को हम 3 महीने की अज प्रायोगिक ट्रेनिंग देंगे। प्रायोगिक मतलब भाषणबाजी वाला नहीं, हम इस पे सॉफ्टवेयर पे वर्क करने वाला अपन वर्क देंगे उसको, प्रैक्टिकली ट्रेनिंग कि कैसे आपको प्रमोट करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे वहाँ से अपने को प्रोडक्ट डालना है, कैसे उस प्रोडक्ट के बारे में लिखना है ना। ये सारी चीज़ें हम उसको सिखाएंगे। फिर उसको एक डैशबोर्ड दे देंगे, हम वेंडर्स दे देंगे हैं, वेंडर बना देंगे जो हमारे पोर्टल है उसके माध्यम से एक वेंडर आईडी दे देंगे। तो वो वेंडर आईडी के माध्यम से वो अपने क्षेत्र के प्रोडक्ट को वो नए उत्पाद में डालेगा, मतलब व्यापारी पैनल में डालेगा। एक तरह से हमने गांव में एक व्यापारी, डिजिटल व्यापारी तैयार कर दिया, जो उस क्षेत्र में के प्रोडक्ट को प्रमोशन के लिए अपने पैनल से भी डाल सकता है, या कोई उन्नत किसान है या उन्नत एफपीओ है, किसान उत्पाद संगठन है, उसको जो है एमएसएमई है, स्टार्टअप है, उसके प्रोडक्ट को उसको वेंडर बना करके वो वहाँ से लोड करवा सकता है एज अ वेंडर बना करके व्यापारिक पैनल पे। तो अब ये आने से दूसरी चीज़, ये लोकल प्रोडक्ट को डालने की बात होगी, लेकिन हम लोकल के लोकल में व्यापारियों को भी वेंडर बना रहे हैं। हमने गांव वाला ई पॉइंट वहाँ पर बना दिया है हर पंचायत में। अब वो पंचायत में के 10 से 20 किलोमीटर के अंदर के जो कस्बे होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उसको हम वेंडर बना देंगे। और गांव के जितने भी, अभी जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई कस्बा है, विकासखंड है, वहाँ पर अगर कोई चीज़, जिला है, वहाँ पर अगर कोई चीज़ डलती है रिटेलर के यहाँ, दुकानदार के यहाँ, तो अभी गांव में पता नहीं चलता कि कौन सा प्रोडक्ट डला हुआ है, कौन सा, किसके यहाँ मोबाइल है, किसके यहाँ पर साड़ी है, किसके यहाँ गाड़ी है, किसके यहाँ एनीवे प्रोडक्ट जो है कृषि यंत्र है। तो वो अब जो है, जैसे ही वो दुकानदार यहाँ पर व्यापारिक पैनल से लोड करेगा, हमने गांव में अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से वहाँ पर हर गांव में एक पॉइंट बना करके एप्लीकेशन को लोड करा दिया है। वहाँ से लोकल प्रोडक्ट को शहर वालों के लिए अवेलेबल करा दिया। अब शहर वालों के लिए, शहर वालों को की वस्तु को गांव वालों के लिए अवेलेबल कराने के लिए हमने उस दुकानदार को भी जोड़ दिया। तो अब गांव की चीज़ें जो डलेगी तो शहर के व्यापारी को नोटिफिकेशन चला जाएगा, वहाँ रहने वालों को नोटिफिकेशन चला जाएगा, और शहर की जो भी चीज़ होगी लोकल के लोकल में, तो गांव वालों को नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो ऑनलाइन बाज़ार लोकल के लोकल में चालू हो जाएगा, और गांव की चीज़ें अपनी बाज़ार की पहुंच को और आगे तक के बढ़ा लेंगी। अब इसमें ये पूरे कार्य, तो ये हो गया ऑन स्क्रीन काम। ऑफ स्क्रीन में हम जो पॉइंट इसलिए बना रहे हैं कि हमको सबसे पहले ये पूरी ट्रेनिंग मतलब वहाँ पर लोगों को बताना पड़ेगा, एप्लीकेशन को लोड कराना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारी जो मूल अभी हमारा संघर्ष है वो ये कह सकते हैं, हमको हर पंचायत में एक वॉलंटियर्स की नियुक्ति कराना है, जो कि गांव वाला ई पॉइंट के रूप में वहाँ पर एज अ ई सोशल वॉलंटियर्स के रूप में, प्रमोटर के रूप में वो वर्क करें। जिससे कि हम पहले, सबसे पहले लोकल, जैसे कि नाम ही हमारा गांव वाला है, तो वो उसके लोकल प्रोडक्ट को शहर वालों के लिए अवेलेबल करा दें। अब जो है, हम जब शहर वालों के लिए अवेलेबल करा देंगे तो गांव के लोगों को भी शहर की वस्तु चाहिए होगी। तो कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इस हमारे एप्लीकेशन से जुड़ के, वो उस लोकेशन पे कृषि यंत्र, कई औद्योगिक प्रौद्योगिकी, कई प्रकार के जो उत्पाद हैं वो वहाँ पर आसानी से उपलब्ध करा देंगे। सारी चीज़ें आपको अलग अलग प्रकार के उत्पाद आपके शहरी क्षेत्र के भी, डेली नीड्स, फर्नीचर्स, जैविक के उत्पाद, ये जो सारी चीज़ें आपको वहाँ लोकल के लोकल में उपलब्ध होने लगेगी। तो अब हम ये पूरे प्रोसेस के लिए हम इस एप्लीकेशन के
में 2 तरह के पैनल हम बना रहे हैं, एक वेब पैनल और एक ऐप पैनल, मतलब एप्लीकेशन एंड्रॉयड बेस और एक वेब बेस। जो वेब बेस अभी जो ऊपर ये स्लाइड चल रही है, इस स्लाइड में आप देखेंगे कि अभी ये कंपनी का प्रमोशन चल रहा है। इसमें जो है अपने लोकल के लोकल में ये एप्लीकेशन लोकेशन पे चलता है। तो इसमें 2 ऑप्शन आएंगे। अभी जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट में आप देखेंगे, यहाँ पर कॉल कीजिए और व्हाट्सअप कीजिए। अभी यहाँ पर जो है अभी खरीदे का ऑप्शन नहीं जुड़ा है। इसमें एक अभी खरीदे का ऑप्शन, जैसे हमारा पैनल बन जाता है हर गांव में, हर पंचायत में हमारा ये ई संवाद केंद्र बन जाता है, तो यहाँ पर अभी खरीदे का ऑप्शन इसमें जुड़ जाएगा। और इसमें अभी खरीदने के ऑप्शन में आप शिपिंग और उसको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा। तो अभी जैसे व्हाट्सअप पे हमारे को क्या होता है, ऑर्डर नहीं आ पाता, लेकिन इसमें एक ऑर्डर बोर्ड मिल जाएगा। तो वो ऑर्डर बोर्ड के माध्यम से वो ऑर्डर लेकर के वहीं लोकल के लोकल में पहले डिलीवरी दे देगा, या बाहर भी वो उसको डिलीवरी के लिए बल्क में वो कर सकता है पूरा कार्य। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, ये जो पूरा कार्य है, एक सामुदायिक व्यापार नीति के तहत हमको इसमें कार्य करना है। सबसे पहले हमको लोकल के एफपीओ, एमएसएमई, स्टार्टअप, छोटे छोटे उत्पादक और छोटे छोटे समूह बना करके, जो महिला स्व सहायता समूह, इनको वेंडर बना के हमको उनके प्रोडक्ट को सबसे पहले मार्केटिंग करना है। इसमें एप्स पे रख देने से ही कुछ नहीं होगा, उसकी मार्केटिंग पैनल भी हम बनाएंगे। जो हमारा वहाँ जो बंदा होगा वो कहीं ना कहीं से टेक्निकली रूप से उसको हम जो ट्रेनिंग जो दे रहे हैं उसको कैसे लिखना है, कैसे अपने प्रोडक्ट का गुणगान करना है, कैसे कटआउट बनाना है, कैसे ऑफर निकालना है, कैसे क्या करना। तो एक तरह से पूरा टोटल डिजिटल मार्केटिंग हम उसको सिखाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग सीख जाने के बाद वो जो है अपने क्षेत्र के प्रोडक्ट को लेआउट कर देगा। अब इससे स्वरोजगार निर्माण ऐसे होगा, पैसे ऐसे कमाएगा, रोजगार उसको जो वॉलंटियर्स है उसको एक रोजगार भी वहाँ पर सृजन कर सकता है, कि वो अपने क्षेत्र की दुकानों को जोड़ करके वहाँ पर वो दुकान में कार्य नहीं कर सकता, वो आप उसको वेंडर बना करके वो अपने क्षेत्र में उस क्षेत्र के दुकान को प्रचार करके वो वहाँ पर एक अप्रत्यक्ष रूप से दुकान में न रहते हुए भी दुकान के लिए कार्य करके पैसे सृजन कर सकता है ना। और अपने क्षेत्र के लोकल उत्पादों को ग्लोबल मार्केट में, देश विदेश में, जैविक उत्पाद हैं, कई प्रकार के कारीगर उत्पाद हैं, लकड़ी के उत्पाद है, ग्रामोद्योग के अंतर्गत जो भी आते हैं उनको सेवा प्रदाताओं को जोड़ करके वह एक रोजगार का सृजन स्थानीय स्तर पर कर सकता है। साथ ही है एफपीओ निर्माण, एमएसएमई निर्माण, सारी चीज़ें हमारे साथ में कई ऐसे पैनल्स बन रहे हैं जो आपको सहयोग करेंगे। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है लेकिन स्थायी प्रक्रिया है। ये भारत में सामुदायिक व्यापार नीति जब तक किसान या निर्माणकर्ता जो कारीगर हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, उनको तभी बचाया जा सकता है कि उनको व्यापारिक नीति के तहत व्यापार, सामुदायिक व्यापार कराना पड़ेगा। मतलब 10-10 की टोली में 20-20 किसानों की, 20-20 कारीगरों की एक एफपीओ बनाना पड़ेगा और उनको मार्केटिंग सिखानी पड़ेगी, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा। स्थानीय दुकानदारों को लोकल के लोकल में बनना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और क्या होगा वो आप सब जान रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को बचाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, उसके मार्केटिंग का उपयोग करना है, ऑफ़र का उपयोग कैसे करना है, कैसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं अपनी दुकान को। अब गल्ले को आपको छोड़ना पड़ेगा, गल्ले को आपको टेक्निकली रूप से सक्षम बनाना पड़ेगा। रिटेल को, रिटेल प्लस उत्पादक, निर्माणकर्ता, ये तीनों जो संघर्ष कर रहे हैं, इसको बचाने के लिए ही गाँव वाला एप्लीकेशन का निर्माण हो रहा है। और यह निर्माण ग्राउंड जीरो से स्टार्ट हो रहा है। इसमें ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों कार्य हो रहे हैं। अभी हमारा ऑफ स्क्रीन काम चल रहा है। ऑफ स्क्रीन हम पूरी टीम गठित कर रहे हैं, हर मध्य प्रदेश की हर पंचायतों में ई पॉइंट बना रहे हैं और देश में वॉलंटियर्स बना रहे हैं, और वहाँ से हम प्रोडक्ट को लोड करवा रहे हैं। जिस दिन हमारे प्रोडक्ट लोड हो जाएंगे, हमारी टीम तैयार हो जाएगी, हम ऑन स्क्रीन पे चले जाएंगे। ये जो एप्लीकेशन है हमारा ओनली सिर्फ डेमो है ना, डेमो एप्लीकेशंस है। ये पूरी प्रक्रिया हमारी, क्योंकि बड़े जोन पर समावेशी विकास को लेकर हम कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसमें समय की तो लगेगा, ये डेफिनेटली है। लेकिन एक बार समय के साथ में आप लोग अगर तैयार हो गए, आपका परमानेंटली सॉल्यूशंस है इस प्रोजेक्ट में। आप सभी का धन्यवाद। और इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए आप हमारे जिला प्रतिनिधि, ब्लॉक प्रतिनिधि
बन सकते हैं। गाँव वाले के वॉलंटियर्स बन के आप लोकल के लोकल में स्थायी रूप से रोज़गार के लिए एक बड़ी पहल कर सकते हैं, बड़ा सृजन कर सकते हैं, बड़ा निर्माण कर सकते हैं। आप स्वावलंबी बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, जो भी कहा जाए वह बन सकते हैं। इसके लिए संगठित होना पड़ेगा, सामूहिक होना पड़ेगा और समावेशी होना पड़ेगा। धन्यवाद।